में भाजपा ने जो चुनावी वायदे किए थे उनको पूरा करने की दिशा में विशेष प्रावधान किए गए हैं। कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल ठगने ही काम करती है। आप देखेंगे कि केवल ठगने काम करे, केवल लोक लुभाने की उन्होंने घोषणा ही की है। सरकार ने जितने वादे की पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले लोक लुभावन बजट पेश किया है। ओपी चौधरी ने जो बजट पेश किया है उसको लेकर पत्रकारों की क्या राय है, आइए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे से। पांडे जी बताएंगे बजट में क्या नया है। बजट के अभी पूरे प्रावधानों को तो मैंने देखा भी नहीं है, परंतु जितना देखा हूँ उसके हिसाब से ये कह सकता हूँ कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जो चुनावी वायदे किए थे उनको पूरा करने की दिशा में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र की भी आवश्यकताओं को भी ध्यान रखा गया है। शिक्षा के, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए पूरा करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो बिजली बिल हाफ को लेकर एक सवाल तैर रहा था, उसमें भी 400 यूनिट बिजली बिल हाफ करने की जो घोषणा की गई है वो स्वागत योग्य है। विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट पेश हो चुका है, क्या कहेंगे इस बजट के बारे में, क्या प्रतिक्रिया आपकी? निश्चित तौर पर जो आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ है तो लग ये रहा कि जो भाजपा सरकार है जो चुनाव के पहले यहाँ के किसानों के, यहाँ के नौजवानों को जो हितग्राहियों से जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं बजट पूरा करते दिखाई दे रहा है। जहाँ शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और आपका बिजली के लिए, जहाँ जो आदिवासी समुदाय जो प्राकृतिक संसाधन का कलेक्शन करता है उनके लिए चरण पादुका योजना, तेंदुपत्ता में बोनस को जो 4,000 से 5,000 किया गया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक संतुलित बजट की प्राथमिकता सरकार ने कहीं ना कहीं निर्वहन की है। साय सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जो बजट पेश किया है उसको लेकर हम जानते हैं कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और बजट कितना अच्छा है, कितना इसमें क्या कमियां रह गई। कांग्रेस नेता मलकीत सिंह जी हमारे बीच में, उनसे पूछते हैं। मलकीत जी बताएंगे जिस प्रकार ओपी चौधरी ने बजट पेश किया है, काफ़ी दूरगामी बजट के दावे किए जा रहे हैं और कई योजनाओं को इन्होंने हरी झंडी दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बजट जो है निराशाजनक है, ढकोसलेबाजी वाली बजट पेश किया गया है। इसमें लोगों को छला गया है और ऐसा कोई बजट में कुछ दिख नहीं रहा है कि मजदूरों को, युवाओं को, महिलाओं को ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं दिया है। ये जो बजट है मेरे हिसाब से निराशाजनक है। छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दी गई है, चाहे भवन हो, चाहे स्कूल कॉलेज के हो या हॉस्टल हो और कई सिंचाई योजना हो, काफ़ी योजनाएं बड़ी बड़ी उन्होंने घोषणा की। देखिए, घोषणाओं से नहीं होता है, घोषणा को इम्प्लीमेंट करना, उसको उसका अंजाम तक पहुंचाना वो जरूर होता है। और भाजपा जितने वादे करती है वादों को तो पूरा करते नहीं है, बस ये वादे करने में जो है भाजपा इसमें आगे है। हमारे साथ पूर्व सभापति नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद सलीम न्यारिया जी भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि बजट को लेकर आप क्या कहेंगे। देखिए, अभी हमारे जो नेता हैं वो बता रहे हैं कि भाजपा चूँकि वादावीर है, ये वादे सब करते हैं, निभाते एक भी नहीं है। और जो बजट है वाकई में निराशाजनक है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए जो वाकई में फोकस करना चाहिए था उसमें फोकस किया नहीं इन्होंने। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो ये पहले तो ये बताएं कि पैसे कहाँ से लाएंगे, क्योंकि किसानों को पैसे देने हैं और महिलाओं को पैसे देने हैं। इनके पास पैसे कितने कर्ज में हैं, पहले वो ये बनना है। उसके बाद जो है बजट की बात करें और लोगों को जो उससे फ़ायदे होने हैं उसकी बात करें। पूरा का पूरा ढकोसला है, झूठ के पायदान पे इन लोगों ने जो है अपनी बुनियाद को रखी है और आज नहीं तो कल जनता फिर समझेगी और फिर से जो है ये अपने जो गद्दी से आउट होंगे। पिछली सरकार की तुलना में बजट काफ़ी कुछ बड़ा बजट बताया जाता है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिसके चलते आने वाले 5 साल में जनता न केवल निराश हो जाएगी बल्कि फिर से कांग्रेस चुनेगी। आप हमारे बीच में वरिष्ठ पार्षद शाखा यादव जी भी हैं, उनसे जानते हैं। शाखा बताएंगे, आपने बजट सुना होगा, क्या कहना है आपका बजट को लेकर? देखिए, स्वाभाविक रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ठगने का काम करती है और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए जो बजट पेश की गई वित्त मंत्री द्वारा एकदम केवल निराशाजनक है और इसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया। और मेरा मानना है कि केवल चुनाव जीतने के लिए, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव अभी करीब है तो उसमें केवल आम जनता का वोट बटने के लिए केवल लोक लुभा की घोषणा वाली इन्होंने बजट पेश किया। और मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ की जनता को अब एहसास होने लगा कि उन्होंने बहुत ही गलत निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना चाहिए। जी,
जिस प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दी गई है, आपका कहना लगता है कि नहीं लगता नहीं कि प्रदेश में एक विकास की नई गति गाथा लिखी जाएगी? देखिए, स्वाभाविक बात है कि केवल घोषणा कर देने से आप किसी प्रकार का निर्माण कार्य को आप पूर्ण नहीं कर सकते। और मेरा मानना है कि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल ठगने ही काम करती है। आप देखेंगे कि केवल ठगने काम करे, केवल लोक लुभाने उन्होंने घोषणा ही की है। अब छत्तीसगढ़ की जनता अब अपना उन्होंने जो निर्णय किया था, अब उनको पछतावा हो रहा है कि किसके बहकावे में, किसके स्वप्न में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश दिया। निसंदेह रूप से बहुत ही निराशाजनक बजट है। आपका क्या कहना है बजट को लेकर? आपने देखा होगा कि किस प्रकार बजट पेश किया गया ओपी चौधरी ने, क्या लगता है नया कुछ है इस बजट में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरा देश जानता है कि वो जो कहते हैं जनता से लाभ लेने के लिए, चुनावी मौसम में वोट लेने के लिए जो कहते हैं वो कभी पूरा नहीं करते। केंद्र की सरकार ने जितने वादे किए पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले लोक लुभावन बजट पेश किया है। जब मूर्त रूप पर लाकर वो अपने वादों को, इस बजट के जो प्रावधान है उसको पूरा करेगी, तब जनता खुद देख लेगी और समझ जाएगी। मेरे हिसाब से ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के पहले जनता को बरगलाने का एक माध्यम है जी। और मूर्त रूप पर ही कभी संभव नहीं हो पाएगा। ना तो महिलाओं को कुछ मिलेगा, ना किसानों को मिलेगा, ना युवाओं को मिलेगा, ना मजदूरों को मिलेगा, ना आम नागरिकों को कुछ मिलेगा। जी। विष्णुदेव सरकार के वित्त मंत्री का पहला बजट को लेकर कांग्रेस के नेताओं का यह मानना है कि बजट कितना सार्थक होगा या तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भाजपा के लोग केवल वादे करते हैं और पूरा करने के लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं रहता। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।